आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीएम योगी ने बांदा को दी 710 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा बुंदेलखंड को बनाएंगे धरती का स्वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा के लिए 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के 9 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। कभी पलायन, पेयजल संकट और डकैतों के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्र में आज विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। आज बुंदेलखंड बेहतर सड़क और रेल संपर्क से जुड़ रहा है। हर घर तक पेयजल पहुंचाने और खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को औद्योगिक और रक्षा निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करके इसे धरती का स्वर्ग बनाएंगे। इस तरह भविष्य में युवा यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर से लोग नौकरियों के लिए बुंदेलखंड आएंगे। मुख्यमंत्री ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं। पीएम मोदी ने फाइनल की डील, भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बड़े बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए परमाणु ऊर्जा में सहयोग पर जोर दिया और कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदारों के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। वहीं तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया एनुअल शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा कि आज हम 2015 के ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने की व्यवस्था पर हस्ताक्षर की पुष्टि कर सकते हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक चरमपंथ की कड़ी निंदा की और कहा कि सभी देशों को आतंकवाद के खतरे से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए। पीएम मोदी की यात्रा से पहले न्यूजीलैंड ने दिया शानदार ऑफर, पहले दिन से टैरिफ फ्री ट्रेड का किया ऐलान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से ठीक पहले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ होने वाले प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लक्सन ने कहा कि समझौता लागू होते ही न्यूजीलैंड से भारत भेजे जाने वाले 57% सामान पर पहले ही दिन से कोई टैरिफ नहीं लगेगा। न्यूजीलैंड के इस ऐलान को दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील न्यूजीलैंड के कारोबार के लिए बड़ा अवसर साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। करीब 4 दशक बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी। मेरठ समेत दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, फिलहाल राहत के आसार नहीं। पूरे उत्तर भारत में जमकर मानसूनी बारिश हो रही है। इस दौरान मेरठ समेत दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली समेत एनसीआर में कई जगह सड़कों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जनपद मेरठ में तेज आंधी, बारिश एवं ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि दिल्ली के लिए बारिश को येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ के पनवेल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी भरने से 3000 एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक तट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल में भी तेज बारिश हो रही है। अमेरिका ने बीती रात फिर ईरान पर हमले करते हुए बूशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक और कोनार्क समेत कई शहरों में 90 सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। इसके तहत ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट,
नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। वहीं ईरान ने दावा किया उसने कुवैत और बहरीन में मिसाइलों से हमला कर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान एक्शन से जवाब देता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम हर हमले का 20 गुना जवाब देंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने समझौते के लिए कॉल किया था, लेकिन उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि तेहरान समझौते का पालन करेगा। शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी भी चढ़ा। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी ने तेज शुरुआत की। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 380 अंक से ज्यादा उछल गया और महज 10 मिनट के कारोबार के बाद 500 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाते हुए एक बार फिर 77,000 के लेवल के पार निकल गया। इसके साथ ही एनएसई निफ्टी 150 अंक से ज्यादा चढ़कर कारोबार करता नजर आया। इससे पूर्व सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,503 की तुलना में तेजी लेकर 76,576 अंक पर खुला और फिर अगले ही पल 500 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ 77,019 पे पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी अपने पिछले बंद 23,882 के मुकाबले 23,928 अंक पर ओपन हुआ और फिर अचानक रफ्तार तेज होती गई। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और आज एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ibizarrate.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव गिरकर 1,43,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और 995 शुद्धता के सोने का रेट घटकर 1,42,798 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही चांदी की कीमत में गिरावट के बाद रेट 2,23,302 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।